मालिक, मैं आपको कभी मायूस होने नहीं दूंगी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। मेरी पत्नी के मरने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र लड़की को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटते हुए भी शर्म आ रहा था। हम दोनों के उम्र में काफ़ी फ़र्क था। वह मासूम लड़की थी और मैं एक शादीशुदा मर्द था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि मैं जिसको बच्ची समझ रहा था वह तो मेरे ऊपर ही। मेरी पत्नी को मरे हुए 10 साल से अधिक गुजर चुके थे। तब से लेकर अब तक कभी कोई औरत मेरे दिल को नहीं भाई थी। मुझे किसी की भी औरत में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपनी पत्नी की अचानक मौत के बाद मैं अपने कारोबार संभालने और अपनी इकलौती बेटी रूपा की परवरिश करने में लगा रहता था। अपनी इच्छा के बारे में सोचा भी नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया था। दूसरे नौकर की ज़रूरत आन पड़ी थी मुझे। मैं पुराने नौकर से कहा कि तुम कोई भरोसे का आदमी लाकर दे दो, मुझे तुम्हारी जगह काम कर सकेगा। सुरेश ने एक अपने ही गांव के बगल की एक लड़की को मेरे पास लेकर आया था। पुराना नौकर ही लेकर आया था। मैं भी भरोसे का औरत समझकर रख लिया था। वह बहुत ही नेक लड़की थी। सुबह से 6 बजे से लेकर मेरी बेटी रूपा के साथ ऑफिस में होती और शाम को कॉलेज चली जाती थी। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चली जाती थी। बहुत ही नेक और समझदार लड़की थी। मुझको उसके साथ लगाव होता जा रहा था। मेरे चाचा के लड़के लड़की इटली में ही रहते थे। उन्हीं दिनों में इंडिया आए हुए थे। मेरी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ इटली चलो, तुम वहीं पर डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेना, जो चाहे सो। मेरे घर रहोगी तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरी एक ही तो बेटी थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे जुदा हो। वह अपने माँ के बिजनेस को संभालती थी, मगर अपने चाचा के जोश दिलाने पर वह इटली में जाने के ख्याल उसकी आंखों में बस गए थे और वह वहीं पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। अब बेटी के बगैर मैं अकेला महसूस करता था। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकता था वह नौकरानी मोना ही थी। वह भी अपनी गरीबी और रिश्तेदारों में टूटी हुई थी। उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जिस दिन मेरी बेटी इटली रवाना हुई तो मैं खूब रोया था। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी थी। कही कि मालिक, आप खुद पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगी। उसके इस शब्द में मैं खुद को बेहतर महसूस किया था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था कि जिस बेटी के लिए उम्र के सुहाने दिन को खोकर उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, वही मुझे छोड़कर चली गई थी। और मैं अपनी बेटी को पालने के लिए ही तो इस नौकरानी को लाया था। लेकिन मेरी बेटी अभी 10 पास कर चुकी थी तब से लेकर मुझे छोड़कर चली गई थी। वह विदेश में सपने सजाए, आंखों पर पट्टी बांधे अपने पापा को रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा बेटी के यादों में खोया हुआ था। आज मुझे ज़िंदगी की तमाम चीज़ याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे के लिए मेरे पास मेरी नौकरानी ही थी। उसकी नज़र मेरे उदास चेहरे पर जम कर रह गया था। उसने मुझे दिल से दिलासा दी। मेरी बेटी को गए हुए 4 साल हो चुके थे। 4 साल गुजरने के बाद अब मेरी नौकरानी मजबूत औरत नजर आ रही थी। उसकी वह लड़कपन और बालपन खत्म हो चुका था। वह अब एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भर करके बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो फासले थे उसको बांटना उसके बस की बात नहीं थी और ना ही मेरे बस की बात थी। वह नौकरानी थी और मैं मालिक था, और मैं उम्र में भी उससे बड़ा था और वह उम्र में कमसीन लड़की थी। मैं उन्हीं दिनों की बात में तरह से उसका ख्याल रखने लगा था और वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगी थी। कई बार सोचा कि अगर मैं यह ज़िंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचूं तो यकीनन इसी तरह से जीवन साथी की इच्छा करता था, जो मर्द की इज्जत करते साथ उसके दिल की बातों को भी जानती हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर मेरी जवान हुई बेटी थी और मेरी उम्र 42 साल था। इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना था मेरे लिए। और मोनी की उम्र बहुत ही फ़र्क था। वह उम्र में मेरी बेटी के बराबर थी। उसकी उम्र 23 साल हो गई थी।
उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया था। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी मर्द को उस वक्त ठहरा देता था जब वह अकेली और मजबूत वगैरह सहारे की हो ज़िंदगी गुजारे रहे थे। अगर दौलत भी एक सहारा होता मगर यह इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत मर्द को बहुत ज़्यादा नखरे कर देता है। उन्हें दिनों से मेरी नौकरानी मदद करती थी, मेरा ज़्यादा ख्याल रखती थी और मेरे दिल में उसके लिए जो इज्जत पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र के मर्द को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्ची का बाप बना हुआ था और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी मांगे और आरजू अधूरी रह गई थी। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों को जाकर देखा तो अंदर से सोया हुआ मर्द जाग गया। सोचा कि काश मेरी कोई और औलाद होती और कभी सोचा कि कोई नहीं, फिर से मैं अपना घर बसाता और आज मेरे पास मेरे अपने तो बहुत होते। और आज जब भी मोना हिसाब किताब देखने आती तो मेरे पास बैठी होती। मेरी नीयत अजीब हो जाती कि किस तरह उसको अपनी नीयत बताते कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहता हूँ। और समझ में आया था क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी और घर दोबारा बसा लेता तो इस टाइम तो अच्छा होता। लोग कहते हैं कि जिसकी बीवी मर जाती है शादी कर लेना चाहिए, कोई जुर्म नहीं होता। और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करता था। गुस्सा आता था यह क्योंकि ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। जिसकी बीवी नहीं होती है वह कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास दौलत है, घर है और औलाद है, सब कुछ है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। मगर अब लगता है कि मर्द का हर हाल में असली मकसद उसका जीवन साथी ही होता है। एक औरत ही होती है उसकी हमराही, हम साथी। एक दिन हम दोनों गाड़ी में बाजार जा रहे थे। कार एक जगह मोड़ पर बंद होने के कारण रुक गया था तो एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा था कि मुझे भूख लगी है मालिक, आपकी जोड़ी सलामत रहे। मैंने उसे 200 रुपये दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से मोना को देख रहा था, कुछ हैरान सी लग रही थी। तभी उसके हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोला, कमाल है, कभी कभी भिखारी भी न जाने कैसी अनहोनी बातें कर देते हैं। अभी उस उम्र में भी कोई औरत मुझसे भी शादी कर सकती है। क्यों नहीं मालिक, आपकी ज़्यादा उम्र नहीं लगती है, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट बनना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो मोना, अगर तुम तो ऐसे काम में मग्न हो गई हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहता है। कहने लगी कि कहने को तो मैं कह दिया, लेकिन यह बात कहकर खुद ही शर्मिंदा हो गया था। अब मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहती थी। मालिक, यह सही है, आप वाकई अपने उम्र से 8 साल कम लगते हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे एक गलत फहमी में डाल रही हो। मालिक, मैं सच्ची कह रही हूँ, आप अब भी बहुत ही हैंडसम लगते हैं। खुद से बेशक कम उम्र के लगते हैं। अपनी ज़िंदगी में क्या देखा है आपको तो अपने बच्चों की परवरिश और उसकी देखभाल की फिक्र रही। चाहे तो आप नहीं खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। क्या कह रही हो मोना? मैं हंस पड़ा। यह क्या मुझे बहला रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको औकात से आगे बढ़ गई हो बोला। मोना बोली, माफ़ी चाहती हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। आपने ख्याली में क्या कह दी? ऐसी बात नहीं है, मगर तुम तो सोचो, जबकि आज कम उम्र के लड़के घरों में बिन शादी के बैठे हैं। मुझ जैसे अधेड़ उम्र के किसकी पत्नी मर गई हो जिससे कि कोई शादी करेगा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ? कहने लगी कि हाँ कहो। सुनो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप पसंद है। अगर आप चाहे तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। कभी कभी सोचा नहीं था कि ऐसी फरमाइश मेरी नौकरानी करेगी, कभी मुझसे इतनी बड़ी बात कह देगी। मैं एकदम से खामोश हो गया था। वह समझी कि मैं नाराज़ हो गया हूँ, तब उसको भी साफ सुन गया था। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कही, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे यह बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को संभाला और दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ मोना, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। तुमने मुझे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कही, लेकिन जज्बाती फ़ैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। हमने उसे वक्त मांगा, कहा, लेकिन यह जज्बाती फ़ैसला बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर यह बात कही। मेरी और उसकी उम्र का इतना फ़र्क है मोना, मैं कोई भी बच्चों का बाप नहीं बन सकता और तुम माँ नहीं बन सकती। मैं इस उम्र में भी
भी आगे निकल चुका हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है न रूपा, खुद संभाल कर रखेंगे, और मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कि कहीं यह मेरी दौलत पर नज़र न जमाए बैठी हो। उसके झूठे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी पतली करना। अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगा। और मैं सख्त कश्मकश में था। दिल कहता था कि इस बात को मान लो, और दिमाग कहता था कि नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतनी भी अच्छी नहीं होते, अच्छे औरत भी धोखा दे दिया करती हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हम दोनों चुप रहे, और यह चुप्पी बेमनी तूफान अंदर अंदर बढ़ रहा था। अब मैं रातों को सो नहीं पाता था। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था, और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था? मोना के सिवाय उसको मेरी खिदमत करनी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था, और मेरी दवा लाना था। उसने यह सब कुछ किया तो मैंने पूछा, वाकई अकेला मर्द को किसी मजबूत औरत के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन मोना से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी ज़रूरत बन गई थी। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग में उसकी नौकरानी के बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया था। और मैं हर दिन सोचता रहता था। ज़्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा। मैं बिजनेस के मामले में भी ध्यान नहीं दे पाता था। सारी जिम्मेदारी अब मोना ही संभाला करती थी। एक दिन सर में काफ़ी दर्द था, और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रहा था कि मोना ऑफिस से आ गई। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। मेरे कमरे में आने की इजाज़त मांगी। मैं भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि यही मुझे फ़ाइल दिखा दो। मेरा सर दर्द से फट रहा था। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ गई, फाइल एक तरफ रख दी और बोली कि क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मगर पहले फ़ाइल मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसने मेरे मना करने के बावजूद मेरी परेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगी। मुझे सुकून मिला, बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैं पत्नी के मौत के बाद कभी किसी औरत की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था, और इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कभी कोई कमज़ोरी इंसान को अपने बस में कर लेती है। बस में आंखें बंद कर लिया था, और यूं ही जाहिर किया कि जैसे कुछ होश न हो। उस वक्त मोना ने भी जान लिया था कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, और उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के ऊपर फेरने लगी। मैंने उसका हाथ फ़ौरन से हटा दिया और मेरे कमरे में से चली गई। बोली कि मालिक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, मैं सुबह फ़ाइल चेक करवा लूँगी। मोना अगले दिन भी ना आई, और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फ़ोन किया। वह बोली, ऑफिस में ज़्यादा आज काम है, आपके पास आ जाऊंगी। सोचा कि आप आराम कर रहे होंगे, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा है। उसका लहजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा कि वह मेरे घर के काम छोड़कर चली जाएगी। उसको मेरे दर्द और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वह आ गई, मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर साइन तक करवाए, वह भी कर दिया। तब उसने कही कि मालिक, आपने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतनी ज़रूरी फैसले से डरते हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस बात को भुला दीजिए और समझिए कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई ही नहीं है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि अपना बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े, और बिजनेस पर पहले की तरह दिलचस्पी लें। मेरी बेटी रूपा ने काफ़ी पैसे मंगवा लिए थे, और अब मैं ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगा था। मेरे गम के बादल छट गए थे, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया था। चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे मोना की ज़रूरत है, मेरी बेटी को ऊपर वाला सलामत रखे। मगर अब वह अपनी ज़िंदगी में गुम हो गई है। मुझे मालूम है कि मैं वाकई घर बसाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोली कि क्यों, मैं सोच समझ कर फैसला किया है, मगर मैं अपनी बेटी से कैसे कहूँ? मैं इस उम्र में शादी कर रहा हूँ। आप अपने भाइयों चाचा से कहें, वह वही है ना जहाँ इस मामले में वो लोग और तहत सोचेंगे। वह ज़रूर आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उनको मसले से अवगत किया। वह बोले कि तुम ज़रूर शादी कर लो, रूपा को मैं संभाल लूँगा, लेकिन बिजनेस के मालिक तुम ही रहोगे, किसी और को मालिक न बनाना, वरना अपने हाथ कटवा बैठोगे। चाचा की इजाज़त से मैंने मोना से शादी कर ली, और मोना उस रात कमरे में बैठे मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं गया तो मोना ने अपनी प्यार मुझ पर लुटाने लगी, लेकिन मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं था।
लेकिन मोना ने तो ज़बरदस्ती ही मेरे वजूद के से खोल कर मेरे ऊपर आ गई और मेरा भी मन होने लगा। फिर कुछ ही पलों में हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर मोना ने मुझे दूध लाई और बोली कि मालिक ये दूध पी लीजिए, इससे ताकत आएगी। और मैं वो दूध पीते ही नींद के आगोश में डूब गया था। और जब सुबह उठा तो देखा कि मोना कहीं नहीं नज़र आ रही है, न कमरे में थी न किचन में। मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। इधर चाचा ने मेरी बेटी को बाद में बता दिया था, मगर उसकी इस बात पर राजी न कर सके कि वह बाप की दूसरी शादी को स्वीकार नहीं करी। वह बहुत नाराज़ हुई थी और उसने मुझे सारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए इंडिया आई। और जब मेरी ऐसी हालत को देखी और जब पता चला कि वह नौकरानी मुझे धोखा देकर सारे पैसे धोखे से लेकर चली गई, तो मेरी बेटी को अक्ल आई। कहने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अकेले आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और फिर पुलिस को बुलाई। मेरी बेटी एक CID ऑफिसर बन चुकी थी, डॉक्टर बनने गई थी, लेकिन उसके मन में वहां जाकर पुलिस के पैरवी को देखकर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। उसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि नौकरानी एक बहुत बड़े गैंग के साथ मिली हुई है। वह लोग अकेले और पैसे वाले आदमी पर अटैक करते हैं, जैसे कि मैं अकेला हो गया था और पैसे बिजनेस सब था। पहले अपना विश्वास जताते थे लोगों पर ताकि किसी को कोई शक ना हो। सारे गैंग को पकड़कर पुलिस ने जेल कर दिया था और मेरी प्रॉपर्टी के सारे कागजात और पैसे गहने मुझे मिल गए। शायद वह मुझसे फाइल पर साइन करवाने आती थी, तभी मुझे धोखा की थी। अब मेरी बेटी इंडिया आकर मेरे पास रहने लगी और अपना ऑफिस और CID ऑफिसर का ड्यूटी भी निभाने लगी। अब मुझे मेरी बेटी पर गर्व होता था। कुछ महीने के बाद मेरी बेटी को अपने ही ऑफिसर से प्यार हो गया था और मैंने अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करा दी। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही। अपनी बेटी के अपनापन से वाकई उम्र के फ़र्क के बावजूद मुझे सच्ची मोहब्बत अब मेरी बेटी से मिलने लगी थी। मेरा इतना ख्याल रखती थी कि ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी, लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बाप समझने लगा था। क्योंकि जिस लड़की को जवानी के सुहाने दिनों को कुर्बान करके उसे बड़ा किया था, आज उसको मुझे इतना प्यार और केयर मिल रहा था। तो दोस्तों, यही तो चाहिए एक माँ बाप को अपने औलाद से, कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल करें, उनके साथ रहें। आपको क्या लगता है, मैंने एक छोटी उम्र के लड़की से शादी करके सही किया और मुझे पहले उसके बारे में जान लेनी चाहिए थी? क्या मैंने सही किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। धन्यवाद।